स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा गेम जिसमें नन अदर देन हर एक 8वें 10वें मूव पे सेक्रीफाइस आ रहा था। और यहाँ पास इतना अनयूजुअल क्वीन सेक्रीफाइस आया कि कुछ कह ही नहीं सकते। और ये सेक्रीफाइस करने वाला कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं था, कोर्ट मैग्नस कार्लसन थे। तो आप लोग समझ सकते हैं गेम कितना सिनेमैटिक गया होगा। और ये गेम खेला गया था तो ग्रैंड मास्टर्स के बीच में, तो समझ ही सकते हैं भाई कितना ज्यादा ट्रॉमा रहा होगा। तो वीडियो को तो आप लोग पूरा देखिएगा ही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट E4 से हुई, फिर C6, D4, D5। यहाँ पास ब्लैक पीसेस मैग्नस कार्लसन और व्हाइट पीसेस अपोनेंट ग्रैंड मास्टर के थे। फिर उसके बाद चला E5, बिशप F5, नाइट F3, E6, बिशप E2। आप लोग देख ही सकते हैं मैग्नस कार्लसन की यहाँ कितनी बेहतरीन पॉन चेन बनी हुई है। फिर उसके बाद चला C5, बिशप E3, बिशप क्वीन B6। फिर उसके बाद नाइट C3। यहाँ पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉन फ्री देने की कोशिश है, लेकिन ये पॉन फ्री नहीं है। आइए समझाता हूँ कैसे। यहाँ से जैसे ही पॉन कैप्चर होगी, नेक्स्ट मूव कासल आएगा और उसके बाद जाएगी यहाँ पास सी लाइन की पॉन, और यहाँ पास से बिशप अटैक, फिर क्वीन साइड जाएगी और रुक अटैक करेगा, और यहाँ पास से भाई क्वीन ट्रैप। तो भाई ये चीज सही है नहीं, इसीलिए चला गया नाइट C6। फिर उसके बाद कासलिंग करी। फिर उसके बाद क्वीन टेक्स B2, जो मैंने समझाया था अब वही होने वाला है। मैग्नस कार्लसन ने चला क्वीन टेक्स B2, क्वीन E1। यहाँ पास क्वीन E1 चलने का मेन रीजन ये था, अगर कोई भी मतलब मूव चलते जैसे कि वो यहाँ पास जाते तो डायरेक्ट एक्सचेंज ही होता और कोई मजा आता नहीं। तो यहाँ पास क्वीन E1 चला, रुक, यहाँ पास अभी कोई अटैक है नहीं। यहाँ पास चला C4 चलने का मेन रीजन ये था कि एक आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन पॉन चेन बन रही है और बिशप को ब्लॉक कर दिया है, और ब्लैक बिशप तो पूरी तरीके से ब्लॉक है ही। फिर उसके बाद चला रुक B1। यहाँ पास पॉन कैप्चर की मैग्नस ने, क्वीन टेक C2 एंड बिशप D1। यहाँ पास आप लोग देख ही सकते हैं अपोनेंट ने कितना बेहतरीन मूव चला, और यहाँ पास से क्वीन कहीं भी नहीं जा रही है मैग्नस कार्लसन की। तो मैग्नस ने चला क्वीन टेक्स B1, नाइट टेक्स B1, बिशप टेक्स B1। फिर उसके बाद बिशप E2। बिशप E2 चलने का मेन रीजन ये था, अगर वो कहीं और जाते, जैसे कि वो अगर यहाँ पास जाते तो मैग्नस आते D3 में एंड रुक ट्रैप हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने चला बिशप E2, बिशप G6, फिर उसके बाद बिशप D1। अब यहाँ पास D1 में जाने का मेन रीजन ये था कि अब वो पीछे की साइड से अटैक करेंगे इस नाइट पर, और फिर यहाँ से क्वीन आएगी। लेकिन फिर उसके बाद मैग्नस ने चला बिशप B1, और जैसा मैंने कहा था बिशप A4, बिशप D3, रुक ट्रैप हो चुका है। फिर उसके बाद क्वीन A5, और क्वीन कैप्चर हो नहीं सकती क्योंकि नाइट ट्रैप है। फिर उसके बाद चला किंग D7। इट्स अ ग्रेट मूव क्योंकि ये ओनली मूव बस था। फिर उसके बाद चला क्वीन B5। एक ब्लंडर था, किसी भी प्रकार से अच्छा मूव नहीं था। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं इंजन चालू करता हूं, मैंने कहा था ये ब्लंडर है। फिर उसके बाद चला किंग C7। ये एक बेस्ट मूव था, ओनली ग्रेट मूव भी कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद चला बिशप D2। बिशप D2 चलने का मेन रीजन ये था कि यहाँ पास से इस लाइन पे तो कहीं किसी काम का था ये नहीं, तो इसीलिए पीछे ले जाके अटैक के लिए लाना जरूरी था। फिर उसके बाद चला बिशप टेक्स F1, फिर चेक दिया बिशप A5, और यहाँ ये अच्छा मूव नहीं चला। किंग C8 यहाँ पास शायद कैप्चर भी कर सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद चला किंग टेक्स F1, बिशप E7, बिशप C3, नाइट H6, बिशप किंग क्वीन B1। फिर उसके बाद किंग C7, बिशप C2। यहाँ पास पॉन पर अटैक, ये कोई अटैक कोई काम का है नहीं क्योंकि नेक्स्ट मूव पे ट्रैप भी हो जाएगा। फिर उसके बाद चला A6, A4, रुक HB8। फिर उसके बाद चला A5 और एन पास एंड करके A टेक्स B6 चेक, रुक B6, रुक टेक्स B6। फिर उसके बाद चला ट्रिपल बैटरी, क्वीन C1। फिर उसके बाद बिशप B4, एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज हुआ भी। फिर उसके बाद एक बोल सकते हैं सरप्राइजिंग मूव क्वीन G5, लेकिन ये अपन के लिए सरप्राइजिंग होगा, मैग्नस के लिए नहीं। मैग्नस तैयार थे, A5 चला। अब यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पास से अगर वो पॉन कैप्चर कर लेते, जैसे कि यहाँ से पॉन कैप्चर होती है, फिर यहाँ पास ये, फिर नेक्स्ट मूव पे पीछे जाते, फिर पॉन आगे आती, फिर वो यहाँ जाते, यहाँ मतलब कि बहुत बुरी तरीके से फंसते। लेकिन इसलिए यहाँ पास ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चला G4 A4 बिशप टेक्स A4, क्योंकि इस पॉन को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए बिशप सैक्रिफाइस करना जरूरी था। फिर उसके बाद चला रुक टेक्स A4, फिर उसके बाद चला क्वीन टेक्स G7 C3 एंड नाइट E1। और यहाँ पास अपोनेंट ने डिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पास से मैग्नस की क्वीन प्रमोशन होने वाली थी। और आप लोग देख सकते हैं कितना न्यूज़ सैक्रिफाइसेस आए थे इस गेम में। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।